1,60,15,806 ये हैं एक्टिव क्लाइंट्स ओवरऑल एनएसई के लेटेस्ट नंबर्स के अनुसार। 29,23,141 ये हैं एक्टिव क्लाइंट्स ज़रोड़ा के। अगर थोड़ा सा मैथ करेंगे तो पता लगेगा कि करीब 18.2% ओवरऑल मार्केट का मार्केट शेयर ज़रोड़ा के पास है। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो हर 5 में से एक क्लाइंट जो भी एक्टिव लेवल पे ट्रेडिंग कर रहा है इस समय स्टॉक मार्केट में, वो ज़रोड़ा का क्लाइंट है। अगर इतना बड़ा क्लाइंट बेस है तो पैसा बहुत ज़्यादा कमा रहा होगा ज़रोड़ा, लेकिन एक तरफ उसका ब्रोकरेज मॉडल ही ज़ीरो डिलीवरी पे आधारित है और उसके मॉडल को देख के काफ़ी ब्रोकर्स ने मोर और लेस सिमिलर मॉडल्स को इंट्रोड्यूस किया है। ज़ीरो ब्रोकरेज के साथ ज़रोड़ा कैसे पैसे कमाता है, किस तरीके से अपनी बिजनेस चलाता है, इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि इतना बड़ा कंपनी इतने कम समय में ज़ीरो ब्रोकरेज पे कैसे बना। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये तो हम पहले भी बता चुके हैं और आपको वैसे भी पता होगा कि ज़रोड़ा भारत का पहला डिस्काउंट ब्रोकर है। नितिन कामत इसके फाउंडर हैं और इन्होंने अपने ज़िंदगी में इससे पहले काफ़ी कुछ किया। इन्होंने कॉल सेंटर में जॉब की, इन्होंने रिलायंस के साथ एक सब ब्रोकर का बिज़नेस भी किया था 5 साल के लिए, छोटा समय नहीं 5 साल के लिए। लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री में जो भी कॉम्प्लिकेशंस थी, पैसे को लेके, ट्रांसपेरेंसी को लेके, वो ज़रोड़ा ने आके कंफर्म किया कि ये कम पैसे में भी इंडस्ट्री और एक बिज़नेस चलाया जा सकता है। हालांकि यूएस में रॉबिनहुड नाम की कंपनी ये पहले से करती आ रही थी, उसने भी वहाँ पे रिवोल्यूशनाइज़ किया था इंडस्ट्री को और मोरलेस इन्होंने भी डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल को लाके कुछ ही समय में और भारत का नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर बन चुका है ये कुछ ही सालों में। नंबर्स के अनुसार एक्टिव क्लाइंट बेस बढ़िया है, पैसे के बेस पे इनका मॉडल ज़ीरो ब्रोकरेज है लेकिन डिलीवरी में। अब आप सोचेंगे यार ज़ीरो ब्रोकरेज देता है, मुझे तो फ्री में ट्रेडिंग करवा रहा है, मेरा प्रॉफिट तो बन रहा है, लॉस होता है कई बार, डजंट मैटर, लेकिन खुद पैसे कैसे कमाता है। तो दोस्तों इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि भारत में ओवरऑल मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग की बात करें तो 95% ऑलमोस्ट पूरी मार्केट के करीब 5% की बात रह गई है इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शंस पे ट्रेडिंग होती है। डिलीवरी में बहुत कम हिस्सा होता है जो डिलीवरी फॉर्मेट में ट्रेडिंग किया जाता है, तो जो कम है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल मार्केट ट्रैक्शन उसको फ्री में दे दिया। अब मान लीजिए कि आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं और जो दुकानदार है जो नॉर्मल चीज़ें हैं, आटा चावल ये सब आपको कम रेट पे देता है मार्केट पे, लेकिन आप ज़्यादा खरीदते हैं उससे इस शर्त पे। ऊपर से कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं आपसे और आप क्या किसी भी पूरे के पूरे कंज्यूमर बेस से नहीं होती हैं, उनको वो फ्री में डाल देता है। तो उसको लगता है कि अरे यार फ्री में चीज़ मिलती है यहाँ पे, तो बाकी तो फ्री में देते नहीं, बाकी तो इसके भी पैसे देते हैं। लेकिन समझने की ज़रूरत है कि जो वो फ्री मिल रहा है वो यूज़ ही बहुत कम होता है। स्टॉक मार्केट में अगर वापस आएँ तो सिर्फ 5% से भी कम है जो डिलीवरी फॉर्मेट में इन्वेस्टमेंट करता है, ट्रेडिंग करता है। बाकी का जो मेजर सेगमेंट है वो इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शंस में लगाता है। हालांकि वहाँ पे भी इनकी ब्रोकरेज कम है, 20 रुपया मैक्सिमम लगा रखा है, तो मोर और लेस वहाँ पे वॉल्यूम पे गेम की जा सकती है और यही किया जा रहा है ज़रोड़ा के द्वारा कि वो वॉल्यूम पे ट्रेडिंग करवाते हैं और फिर वहाँ से अपना पैसा कमाते हैं। अगर देखेंगे नंबर्स के बेस पे तो ऐसा हैरानी नहीं होगी कि आईसीआईसीआई या एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो पैसा वो खुद अपनी जेब में कंपनी कमाती है, शायद उनका ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ज़रोड़ा, इवन दो दे हैव लेसर क्लाइंट बेस देन देम। द आइडिया इज़ कि उनकी ब्रोकरेज ज़्यादा है, इनकी ब्रोकरेज कम है, लेकिन ये वॉल्यूम पे खेलते हैं। तो कंपनी डेफिनेटली पैसा कमा रही है। इसके पास और भी तरीके हैं पैसा कमाने के, इसके पास अलग अलग सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं, चाहे वो रिसर्च लेवल पे हो, चाहे वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के लेवल पे हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये एक तरीका है एक बिज़नेस को चलाने का कि वॉल्यूम मास मार्केट को टारगेट करने की कोशिश की है और देखते ही देखते ये 20% ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द मार्केट को कैप्चर कर चुके हैं। और दूसरी तरफ इनके खर्चे भी कम हैं, ऑफलाइन प्रेजेंस देते नहीं हैं तो आपको ब्रांच वगैरह या नहीं मिलेगी, रिसर्च ये प्रोवाइड नहीं करते, कस्टमर सर्विस वैसे भी ओके है, अराउंड एवरेज है, नॉट सो ग्रेट। तो जो एक्स्ट्रा फ्रिल्स लगती हैं जहाँ पे किसी भी ब्रोकिंग कंपनी का खर्चा निकलता है वो है ही नहीं। इनकी
कॉस्ट कटिंग सेंटर्स है ही नहीं उन चीज़ों में। तो एक तरीके से इनका प्रॉफिट ठीक ठाक लेवल पे अपने आप बन जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू इनका वॉल्यूम पे रहेगा और कॉस्ट इनकी स्पेसिफिक सेंटर्स है नहीं, लिमिटेड स्पेसिफिक एरियाज़ ही हैं जहाँ पे इनकी कॉस्टिंग जाती है। प्राइमरीली इनकी कॉस्टिंग की ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में जाती है जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों ये एक बेसिक लेवल का आइडिया देने की कोशिश की है कि एक ज़ीरो ब्रोकरेज बेस्ड स्टॉक ब्रोकर इस इंडस्ट्री में ना ही सिर्फ टिका है बल्कि लीड कर रहा है, और बाकी काफ़ी ब्रोकर अब तो फुल सर्विस लेवल पे भी इसको फॉलो करते आ रहे हैं। इसको एक एडवर्टाइजिंग वीडियो मत समझिएगा, ये सिर्फ आपको बताने का तरीका है। आप जिस मर्जी ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलिए, वो आपकी चॉइस है। बाकी हम वीडियोस लेके आते रहते हैं जिसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, ऐसा है तो लाइक कर दीजिए ना, शेयर कर दीजिए, बाकी लोगों तक भी ये इंटरेस्टिंग थॉट पहुंचेगी कि कम पैसे में या ना पैसे में भी एक बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं ना, तो स्टॉक मार्केट में जो भी बात, चाहे वो स्टॉक ब्रोकर की है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, चाहे आप डेमोज की बात करें, कंपैरिजंस की बात करें, सेबी के कोई रूल्स नए आ रहे हैं, उसके अलावा जो भी एडवाइजरीज के फ्रॉड्स, ऐसी दिक्कतें जो एक नॉर्मल ट्रेडर फेस करता है, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस होता है। इसके अलावा हम न्यूज़ लेके आते रहते हैं, आईपीओ रिव्यूज़ भी लेके आते रहते हैं, ताकि आपको स्टॉक मार्केट की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो और डिजिटल ब्लॉगर पे मिले। तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।